हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, कल आपने न्यूज़ देख भी ली होगी, काफ़ी यूट्यूबरों ने बना रखी थी। एचपीएससी पीजीटी केस वापस ले लिया गया है और कितना सही है कितना गलत है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप 2019 से ये शोषण सहन कर रहे हैं और 2023 आ गया है और कर ही रहे हैं। लेकिन हम अपनी व्यक्तिगत कुछ राय हैं, कुछ संभावनाएं हैं जो हम चर्चा करेंगे। हो सकता है ये आपके मुताबिक ठीक हो या हो सकता है कुछ गलत भी हो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बटन जरूर दबा लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही हम किसी भी एग्जाम, अगर आप टीजीटी पीजीटी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो अपने चैनल पर प्रॉपर क्लास चली हुई है। ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये है कि जब तक एग्ज़ाम डेट आएगी, वो से ऐसा जो पाठ्यक्रम होता है जो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी व्याकरण है जैसे, तो हिंदी व्याकरण हर परीक्षा में पूछी जाती है, तो उसकी क्लासेस मैंने शुरू कर रखी है। तो देखिए बच्चों, अब आपके सवाल देखो। आपके मन में सवाल होगा, क्या परीक्षा का पैटर्न बदलेगा? क्या सीट या पद बढ़ने की संभावना है? क्या ये भर्ती पूरी होगी तो कब तक पूरी होगी? इसके फॉर्म दोबारा से कब निकलेंगे? ठीक है, तो ये आपके मन में सवाल होंगे। इसके साथ ही कुछ बच्चों के सवाल कुछ अलग भी हो सकते हैं कि क्या फीस की छूट मिलेगी, क्या एचटेट की छूट मिलेगी, या उम्र की छूट मिलेगी, या ये केस वापस लिया गया है तो क्या सही है या क्या गलत है। तो देखिए बच्चों, अब ये आपके मन में सवाल होंगे, तो मैं नंबर वाइज से ये सवाल डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जिस पर केस हुआ था, परीक्षा के पैटर्न पर ये केस हुआ था, आप सभी जानते हैं। उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगी किसने किया, कितना सही कितना गलत, वो सब आप भुगत रहे हैं, तो इसके जो खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले ये है कि परीक्षा का पैटर्न बदलेगा। मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रही हूँ, बाकी सब यूट्यूबर ने वीडियो बना रखे हैं, कुछ कह रहे हैं कि परीक्षा का पैटर्न नहीं बदलेगा, लेकिन भाई मेरे अनुसार जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर ये केस वापस लिया गया है तो परीक्षा का पैटर्न बदलेगा। क्योंकि अगर ये 2 बार केस हो चुका है, एक बार 50% पर हुआ था और एक बार क्या हुआ था, ये सब्जेक्टिव पर हुआ था। लेकिन आप वीडियो सुने, इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें। शायद वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन ये है कि आपके जो मन में सवाल है शायद उनका आपको समाधान मिल जाए। तो देखो बच्चों, परीक्षा का पैटर्न तो बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि परीक्षा ये एचपीएससी भी जानती है कि 2 बार ये परीक्षा का पैटर्न ने वापस ले लिया है और भर्ती तो न जाने कितनी बार वापस हुई है। इसके साथ सीट या पद बढ़ने की संभावना है। कुछ बच्चे से हिंदी के पद हमारे बहुत कम है, हरियाणा में तो है नहीं, मेवात कैडर में है। तो ये है कि ये सीट बढ़ने की, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सीट आपकी नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपकी परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल बदलेगा। अब दूसरी बात है, क्या भर्ती पूरी होगी? बिल्कुल, क्योंकि एचपीएससी ने ये भर्ती वापस ली है, जल्दी करवाने के चक्कर में ली है, तो ये भर्ती पूरी होगी अगर किसी ने दोबारा से केस नहीं किया है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि दोबारा से केस क्यों किया जाएगा? क्योंकि देखो, एचटेट में जिनको भी अभी एचटेट जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनको तो छूट मिलेगी, उम्र वाले भी शायद वो भर सकते हैं। लेकिन अब जो जिनकी उम्र और करीब आ गई, यानी एचटेट जिन्होंने दोबारा कर लिया है जब उनका नहीं था, तो इस चक्कर में दोबारा केस हो सकता है। कब तक होगी? लेकिन बच्चों अब बहुत जल्दी ही, शायद सप्ताह यानी जून में इसके जो है विज्ञापन दोबारा निकाल दिया जाएगा। रही बात फीस की छूट, बिल्कुल फीस की, क्योंकि आपने फीस दे दी है तो फीस की आपकी छूट रहेगी, फीस की भी आपको छूट मिलेगी। परीक्षा का पैटर्न भी बदल सकता है, लेकिन भाई पद बढ़ेंगे ऐसी कुछ बात मुझे तो नहीं लग रही। अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल बदलेगा। इसके साथ ही भाई क्या ये है कि उम्र वाली बात हो जाए, एस्टेट वाली बात हो, तो ये तो एचपीएससी कहीं ना कहीं कमी कुछ ना कुछ छोड़ देती है। या तो वो एस्टेट में कमी छोड़ेगी या फिर भाई उम्र में कमी छोड़ेगी, तो ये केस शायद दोबारा जा सकता है। अगर ये दोबारा केस कैंडिडेट इसमें नहीं गए, कोर्ट में नहीं गए, तो ये आपकी भर्ती मार्च अप्रैल यानी 2024 के मार्च अप्रैल तक पूरी होने की संभावना है।
और आपके मन में और कौन से सवाल आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एचपीएससी अब इस भर्ती को पूरी करने में पूरी जुटी हुई है, वो चाहती है, क्योंकि सरकार का ऊपर से दबाव है ना। सरकार चाहती है कि चुनाव नज़दीक आ गए हैं, कुछ वोट उनको मिल जाए, क्योंकि वोट का मामला है, सारा सब यही राजनीति है। तो वो चाहते हैं कि ये भर्ती पूरी हो जाए। पूरी सरकार का दबाव है एचपीएससी पर, तो ये पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभ्यर्थी जब अगर संतुष्ट नहीं हुए हैं उनके फैसले से, तो ये शायद दोबारा भी कोर्ट में भर्ती जा सकती है। इसके साथ ही अब मैं निष्कर्ष रूप से कह देना चाहती हूँ कि अभी बहुत लंबी बात करें, इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि बिल्कुल आपकी परीक्षा का पैटर्न बदलेगा। कई बार मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। सीट या पद बढ़ने की बिल्कुल संभावना नहीं है। अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन परीक्षा का पैटर्न जरूर बदलेगा। भर्ती पूरी होगी, बिल्कुल एचपीएससी हरियाणा सरकार चाहती है कि ये भर्ती पूरी हो जाए। अगर कोई अभ्यर्थी कोर्ट में नहीं जाता है तो भर्ती पूरी हो जाएगी, ये भर्ती पूरी करेंगे। कब तक होगी, ये वही बात है कि वही बात है, इसका भी यही मतलब है कि अगर अभ्यर्थी नहीं गए कोर्ट में तो ये मार्च अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। और हाँ, बिल्कुल फीस में छूट मिलेगी आपको। जून में इसका फिर से विज्ञापन आ जाएगा, जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस में भी छूट रहेगी, एस्टेट की छूट मिलेगी या उम्र की छूट। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था उनको तो मिले ही मिलेगी, बाकी और आ जाएं तो उनकी कह नहीं सकते, भी और भी कोई आ सकते हैं कैंडिडेट। सभी चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, वो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कहीं ना कहीं एचपीएससी ज़रूर कमी छोड़ेगी, क्योंकि ये अब तक ये छोड़ती आ रही है। अगर ये भर्ती एचएससी करवाती तो, क्योंकि एचएससी देखो टीजीटी के फॉर्म पीजीटी के बाद में आए थे, टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कहीं एचएससी फिर भी एचपीएससी से ठीक ठाक है, वो इस भर्ती को जरूर कंप्लीट करवाती। तो बच्चों, आज के मेरे जो सवाल थे, मुझे जहाँ तक लग रहा था कि आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे, तो मैं इस वीडियो लाने का मकसद यही। इसके साथ ही कब होगी, देखो DEET+B की तो वैकेंसी आएंगी श्योर है, क्योंकि दिल्ली है जो उनको तो समय पर हो जाता है, हरियाणा की अपेक्षा बोल रही हूँ। इसी साथ ही एनवीएस केवीएस की भर्ती भी आएगी और नेट के भी एग्जाम होगा, आ गया है। और भी बहुत सी भर्तियां राजस्थान में भर्ती होगी। तो आप अपनी तैयारी प्रॉपर रूप से चालू रखिए। हो सकता है क्योंकि ये अब ये चुनावी माहौल है कि एकदम से आपको परीक्षा की तिथि दे दी जाए 1 या 2 महीने की, उस समय आप इतनी तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने पहले से ही क्लास शुरू कर रखी है और बिल्कुल निःशुल्क है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप जब चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करें। टेलीग्राम भी बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए बिल्कुल जैसे ही पाठ्यक्रम आएगा, इससे पहले हम व्याकरण को कंप्लीट करते हैं। धीरे धीरे हम 1-2 वीडियो ला रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर वो मेरे पुराने बच्चे हैं तो उनको ये है कि आप जो टीजीटी का परीक्षा दे चुके हैं, आपका सभी का सिलेक्शन हो जाए। मैं तो यही कामना करती हूँ और हृदय की गहराइयों से करती हूँ। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर भी आप पदोन्नति के लिए पेपर देंगे, तो इसलिए आपने अपना कर्म किया, फल की चिंता मत करो। अभी निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए। अपने चैनल पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ ही बच्चों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।